जो कि आपका ई रिक्शा यूनियन की आज मीटिंग थी, जिस तरह के साथ को बुलाया गया था, तो आप जरा बताएंगे डिटेल में कि आज आपको क्या मिला है सरकार से। सरकार से तो वैसे हमारे को अभी तक कुछ मिला तो है नहीं है, पर हम उम्मीद ही कर सकते हैं। देखो, उम्मीद में ही दुनिया है, सब कुछ टिकी हुई है। अभी हमें जो हमारी जो फिटनेस इंश्योरेंस जो है हमारा हो नहीं पा रहा था, और लाइसेंस नहीं बन पा रहा था, हमारा रजिस्ट्रेशन जो रुका हुआ था ना, उसके पर्पज से हम लोग यहाँ पर आए थे। ठीक है, अब उन्होंने 15 तारीख तक हमारे को बोला है कि भाई हो सकता है। अब हो सकता है तो वो तो हो ही सकता ही है, उसमें कुछ नहीं कह सकते, पर हम उम्मीद ही कर सकते हैं 15 तारीख को हो जाएगा। पर इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है, कुछ रिक्शों की भी गलती है और कुछ हमारी भी गलती है। देखो, प्रशासन को हम ना कुछ गलत नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक हम अपने गिरवान में नहीं जाके तब तक कैसे चलेगा। अब ये देखो, जितने भी आप यहाँ देख रहे हो, इसमें आधे से ज्यादा आपको देखो बुरा मानने वाली बात नहीं है भाई, आधे से ज्यादा लेबर ही लगेंगे। ठीक है, हर किसी के ड्रेस कोड होता है, वो ड्रेस कोड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहचान बहुत जरूरी है। पुलिस वाले को हम पुलिस वाले को इसी मारे पहचान पाते हैं, इसका ड्रेस कोड है। आर्मी वाले को इसी मारे पहचान पाते हैं कि आर्मी की एक ड्रेस है। तो हमें भी ये चाहिए कि एक ड्रेस हो, एक नंबर प्लेट हो, हमारी नाम से पहचाने जाए, क्योंकि कल को बंदा अगर एक्सीडेंट कर भी देता है तो ये तो बताओ, उसका नाम तो बताओ। और क्लेम भी बहुत जरूरी है। कल को हमारे ड्राइवर की क्या, हमारी, जैसे मैं कोई भी रिक्शा चलाता है, अगर बाई चांस एक्सीडेंट हो जाए, कुछ बात हो जाए, तो हमें कुछ मिलना तो चाहिए ना पीछे। कुछ मिलता है नहीं है। अभी मेरी बीच में रिक्शा चोरी हो गया था मेरा। ठीक है, उसमें से मेरे को कुछ भी नहीं मिला, इंश्योरेंस क्लेम किया तो कुछ भी नहीं मिला। उनके धक्के ज्यादा खाने पड़ते हैं हम लोगों को, फिर हम क्या करते हैं, मजबूरी हमारी यही रहती है, हम छोड़ देते हैं, हम बोलते क्या करेंगे उसका। तो मेरी बस एक ही मांग है और एक ही चीज बोलना चाहूंगा लोगों से भी और सरकार से भी, हम आप जैसे बोलेंगे हम उसके लिए पूरा फॉलो करेंगे। पर बात यह है, कुछ हमारे भी तो नियम सुने। कोई भी आता है, कहीं भी आता है, कुछ पैसे मांग लेता है, बंद कर देता है बिना पूछे। फिटनेस फिटनेस सब ओके होती है, हमारा इंश्योरेंस होता है, पूरी फिटनेस होती है, लाइसेंस होता है ड्राइवर के पास, पर वो कुछ सुनवाई नहीं होता, फिर भी बंद कर देते हैं। आप क्या कर सकते हैं। आपको लगता है कुछ लोग उसका मिसयूज भी करते हैं? हाँ मिस, हाँ बिल्कुल। मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूँ, जो पुराने रिक्शे जिनके साथ कम से कम 8-10 साल पुराने रिक्शे हो चुके हैं, उनको बंद करो ना, पर उसके बदले में हमारे तो मत बंद करो। जो सही है, पता चलेगा कि मिसयूज करने वो मिसयूज करने वाले तो वैसे ही पता चल जाता है। हर चीज की एक डेट होती है। गवर्नमेंट का काम तो है, गवर्नमेंट कैसे पता लगाएगी कि वो कौन कैसे, रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है। हाँ। उनको पता है अब से रजिस्ट्रेशन कब से हो रखा है, ये तो अब है ना, तो उनको करना ये तो चाहिए, अब छठी हुआ है करनी ना, चाहिए ये थी तो ना। अब ये रजिस्ट्रेशन तो अब रुके ना, इससे पहले तो रजिस्ट्रेशन सारे रिक्शे के हो रखे थे। जब ये 14 साल, जब ये बता रहे हैं 12-13 साल पहले जब ये रिक्शे को लेकर के प्रॉब्लम हुई थी, जब रिक्शे नहीं चल रहे थे, तो इसके लिए भी तो आंदोलन हुआ था। आंदोलन होने के बाद फिर नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन हुआ, फिटनेस हुआ, लाइसेंस बनी, और ये ड्राइवरों को टेस्टिंग के लिए भेजा गया। उसके बाद तो नंबर प्लेट किस लिए बना, इसीलिए बना गया कि रिक्शे की वैलिड पता लगे कि इसकी परमिट कितनी वैलिड है, इसका क्या क्या रिक्शे के ऊपर केस है, कितना चलान है, कि क्या इलीगल है, लीगल, ये तो नंबर प्लेट से पता लग जाता है ना। ये तो सरकार गवर्नमेंट का काम है कि जिस जिस रिक्शे के नंबर प्लेट नहीं है, जो जो व्हीकल व्हीकल मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखे, उन्हें खत्म करें, उन्हें स्क्रैप करें, बंद करें। उसके लिए हम भी सहयोग कर रहे हैं सरकार का। मगर उसके चक्कर में आप नंबर वाली गाड़ियां जिनकी परमिट है, जिनकी इंश्योरेंस है, सब कुछ है, लाइसेंस है, और ड्राइवरों को फिर गाड़ी बंद कर रहे हो, ड्राइवरों को भी बंद कर दे रहे हो, उसके बाद पैसे की डिमांड हो जाती है, तो ये चीज गलत है ना। तो आपने सरकार से ये चीज बोली थी आज? हम बोलना चाहते थे, बट हमारे को मुद्दा उठाने का मौका नहीं मिला हमें। उन्होंने अपनी भाषण दी, अपनी चीजें बताई, अभी हमें हम मौका दे रहे हैं। अभी उन्होंने हमसे बात करी है। बाकी बाद में अगर ऐसी कोई बात होगी तो हम सब फिर सारे रिक्शे वाले भाई भाई हैं, हम सारे एकता में ही हैं। जिस दिन ऐसी बात आएगी सारे रिक्शे वाले फिर इकट्ठा होंगे, फिर सरकार से फिर ये बात के बारे में क्वेश्चन करेंगे कि ऐसा जब आपने बोला था तो ऐसा हुआ क्यों नहीं। सरकार ने 20 रुपए का आपका आश्वासन दिया है, हाँ जी। मगर जब हमने सरकार से बात करी तो उन्होंने बोला कि अभी पक्का नहीं है। नहीं, उसके उन्होंने बारे बोला में आप पक्का है, क्या कहना चाहते हैं? 20 रुपए पक्का कर दिया मंत्री उन्होंने। से हमारी एक बात कौन सा 1 तारीख से पक्का कर दिया पक्का कर दिया है, confirm बैनर कर दिया वो है, छपवा दिया है, पोस्टर वोस्टर भी छपवा दिया है। 15 तारीख को रजिस्ट्रेशन चालू जो होगी, इसके लिए आज साइन ऑफिस में कह रहे हैं कि साइन कर करके वो जो पॉलिसी है उन्हें चालू कर दिया जाएगा। इसी बीच में अगर आपके जैसे ड्राइवर होते हैं, ड्राइवर के साथ कुछ घटना हो जाती है, कुछ ऐसे घर में कोई परिवार होता है, तो सरकार ने आपको आश्वासन नहीं, दिया है उसने कि कोई उसका आश्वासन नहीं दी गई है। उसके लिए बस यही बताया गया है कि गलत तरीके से रिक्शे का मिसयूज ना किया जाए, वर्दी पहना जाए, थोड़ा सही से चलाया जाए, जिनकी एज कम उन्हें रिक्शा नहीं दिया जाए, और अपनी तरीके से लाइन में चलाया जाए, जो प्रशासन को भी दिक्कत ना हो और हमें भी थोड़ा दिक्कत ना हो। मेरे कहने में तो ये था, आप इंश्योरेंस सुविधा दे रखी है? नहीं दे सरकार ने? रखी है, वो इंश्योरेंस नाम का है, 5000 का चलो वो इंश्योरेंस तो होता है। आपको सरकार से गुहार लगानी चाहिए इस चीज के बारे में। कल को कुछ कोरोना जैसे कोई महामारी आ जाए तो आपका कौन होगा, मतलब कौन जिम्मेवारी लेगा इस चीज की?
इसके लिए तो सर बात करी थी हमने, मगर ऐसा कुछ हमें उसके बारे में आश्वासन नहीं दिया गया है कि हमारे को कल को इसके चीज को लेके एक्शन लिया जाएगा और हमारे को कोई सुविधा मिलेगी। सरकार ने आज भी आयुष्मान का नाम लिया था, आपको पता है? हाँ जी, हाँ, हाँ जी, आयुष्मान का का लिया नाम था। था, आपने ध्यान नहीं दिया, मगर नहीं आपको नहीं, पता मैंने है ध्यान दिया, मुझे पता है आयुष्मान कार्ड का, मुझे आपको मालूम है। क्या है? हाँ वो मालूम है, वो जो एजेड लोग होते हैं उनके लिए है वो, हम जैसे यंग लोगों के लिए नहीं है। 70 साल से ज्यादा बहुत नहीं, कम बिल्कुल। लोग हैं, बहुत कम। बहुत कम भी क्या, कोई 100 चलाता ही में नहीं है। 20% होगा जो एजेड होंगे, नहीं तो ज्यादातर 80% जो है सारे के सारे जो है। आपको एक सरकार से गुहार लगानी चाहिए कि हम एक मिडिल क्लास एज में आते हैं, मतलब हमारी 30 टू 50 के एज में आसपास आते हैं, तो हमारे लक्ष्य वो की जाए, हम इस तक की जाए। कल को इसके लिए हाँ, इसके लिए बात करेंगे सरकार से, ये सब चीज की हमें भी आज आपको अच्छा मौका था बात करने का, तो हमें मौका नहीं मिला ना, हम बोल तो रहे हैं हमें मौका आज नहीं से मिला। बेटर मौका कब मिलेगा सर? कम से कम आपके कम से कम 1000-2000 बंदे थे आज अंदर। देखिए भाई, ऐसा है रिक्शे के ऊपर हर दिन कुछ ना कुछ नया नया सीन सिस्टम बनता रहता है। ये बात है नहीं कि आज एक हुए हैं फिर दोबारा नहीं होंगे, फिर कुछ ना कुछ कोई रूल्स आएगा। उसके बाद जब रूल्स आएंगे तब फिर सारे एक होंगे, तब ये बात भी, ये मुद्दा भी हम उठाएंगे उस समय की जी ऐसे बात है, जब हम इंश्योरेंस के पैसे दे रहे हैं गवर्नमेंट को, तो इस इंश्योरेंस का हमें लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। इसके बाद में हम भी अपने नॉलेज में बात रखेंगे। अगर ये आपकी सरकार अगर बीच में अगर रोक देती तो आपका अगला प्लान क्या होगा? इसके बारे में भी नहीं सोचा कुछ, ये प्लान अभी कुछ सोचा नहीं, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, बेरोजगारी और बढ़ेगी। नहीं, सरकार अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं करती, बीच में रोक देती है तो सर इसके बाद तो फिर रिक्शे बैन होंगे, रिक्शा ही बैन हो जाएंगे। फिर तो रिक्शे नहीं चलेंगे। सरकार बैन करेगी, आप करोगे? आप लोग काम करेंगे? सरकार करोगे सर? नहीं, जैसे आपने बोला ना काम नहीं करते, अगर सरकार आप लोगों की नहीं सुनती है तो फिर तो दोबारा क्या करेंगे, फिर आंदोलन करेंगे, फिर सड़कों पे आना पड़ेगा ना। फिर सड़कों पे आएंगे, अभी तो आंदोलन स्टेडियम में करेंगे। आना है, अभी तो स्टेडियम में आए ना हम लोग, अब सड़कों पे उतरना पड़ेगा हमें। सरकार ने बुलाया था कि आप खुद आए थे? हम खुद आए थे, हम खुद आए थे, हम सरकार सब ने नहीं बुलाया। सरकार ने बुलाया को था। हम सबने मिलके, हम सारे जनों ने मिलकर बुलाया मीटिंग था। करके हम मीटिंग के लिए आए थे। हमारा कुछ ऐसा था नहीं, हम सब मीटिंग में हम सबको बुला करके हमारे को बात रखी गई थी कि आने वाले चीजों में हमें लाभ क्या मिलेगा, सब्सिडी क्या मिलेगी, उन सब चीजों का आश्वासन दिया गया है हमें। अब देखते हैं आगे क्या एक्शन लेते हैं। केजरीवाल के टाइम पे सब्सिडी मिलती है 30 से 40 हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, मिलती थी 30,000 रुपए मिलते वो थे। बंद कर दी। बिल्कुल, बंद कर बिल्कुल। दी गई क्या है। सरकार ने इसका आपको हाँ आश्वासन दिया है कि दिया वो दिया, मिलेगी नहीं हाँ मिलेगी? दिया मिलेंगे, मिलेगा, वो मिलेगा। पक्का तो कह नहीं सकते, कोई नहीं कह सकते, पक्का तो कुछ नहीं हमारे है, सामने सरकार को लेके कभी पक्का नहीं कह सकते। पब्लिक है, जैसे सरकार ने खुद अंदर बोला था, ये बोल रही जो हमने बोल दिया वो करते हैं हम। बोलते तो बहुत कुछ है, बोलते तो बहुत कुछ है, कुछ बोल के गए अंदर, तो इस बात में बोलना तो बहुत कुछ है। राम मंदिर वाली बात देखो भाई, इतनी बातें बोली है, उसमें 50% बात तो कुछ जेन्युइन होगी, ऐसी नहीं बात है कि नहीं होगी। हो सकता है 100% भी जेन्युइन हो। हाँ जी भाई। सरकार ने आश्वासन दिया है तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। हाँ जी भाई, ऐसा तो बोलो। हमारा सब पब्लिक का मानना है क्या? कि कुछ ना कुछ इस बार जरूर होगा। भाई भी करवा दूंगा, अभी ताल कटोरा स्टेडियम में हूँ मैं। तो आपकी जो व्यवस्था है सुधरेगी आगे फ्यूचर में? हम भी सहयोग करेंगे, सरकार भी सहयोग करेगा, तो हम चीजें अपनी सुधारेंगे भी। हम अपने ड्राइवर पोलर भाइयों को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि तरीके से गाड़ी चलाए, कोई ऐब ना करे। और वर्दी का भी जो बोला गया है, जो वर्दी के लिए जो बोला, आप देखो कब आएगा वर्दी, वो वर्दियों को भी हम पहनाएंगे और गाड़ियों को लाइन में चलाएंगे और सिग्नल क्रॉस नहीं करेंगे। मतलब चीजें अपनी तरीके से जो आप ट्रैफिक करते हो, हर जगह भी गाड़ी रोक देते हो, वो चीजों को हम थोड़ा सुधार मानते हैं, ये मानते हैं, ये सब लोग मानते हैं। इसमें गलतियां हैं हम पोलरों की भी। बात बताओ, वो क्यों करते हैं वो लोग? मतलब उनको नहीं पता कि ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए? पीछे को तुम्हारे नहीं नहीं, ट्रैफिक रूल तो हम लोग फॉलो करते हैं, पर कुछ लोगों की वजह से हम दिक्कत में आ जाते हैं ना। कुछ लोगों के तो क्या होता है, रिक्शे जो है ना, रिक्शे जो हर किसी को दिए जाते हैं, हर कोई चला लेता है। जबरदस्ती गाड़ी चला रहा है, जैसे मान लो कोई लाइन बाई लाइन चल रहा है, अगर वो लाइन बाई लाइन चल रहा है, दूसरा बंदा बिना लाइन के अगर सवारी उठाएगा तो बंदा तो दिन भर में भूखा मर जाएगा। तो वो बेचारा भी उनको देख करके रूल्स तोड़ता है। नहीं, बात बताओ, जैसे आप बोला कि देखो सवारी तो आपको मिलती है, तो यानी कि नहीं मिलती। 3 करोड़ लोगों को आप बताया, 3 करोड़ लोगों को रोज वो देते हैं। बिल्कुल, तब भी आपके साथ मैंने देखा है कि भगत इतनी भगदड़ मचा देते हो, खास तौर पे मेट्रो स्टेशन पे इतनी भीड़ मचा देते हो, कहीं ना कहीं मिलती है आपको सवारी। नहीं, एक्चुअली क्या है सर, देखो और जगह होता हो तो हमें नहीं पता, हमारे एरिया में नहीं होता, हम एरिया में, हमारे एरिया में नहीं। रूल्स गाड़ियां चलाते हैं, हम बदतमीजी करना अलाउड नहीं करते हैं। हमारे को जो ऐसा लगता है तो हम उसके ऊपर एक्शन भी लेते हैं, हम उन बंदों को समझाते भी अपने तरीके से, प्यार से, जैसे भी है। तो बात हुई थी लेडीज पे, पुलिस थप्पड़ मारते लेडीज को। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे इधर नहीं है सर। हमारे इधर वो तालाब है, तालाब के अंदर तो हर तरह की मछली होती है। तो मतलब उम्मीद करते हैं कि आगे अगर आश्वासन मिलता है तो आप तरीके से गाड़ी चलाएं। हाँ जी, बिल्कुल सहयोग करेंगे, सरकार हमें सहयोग करेगी, हम भी आश्वासन लगाते हैं, हम भी सपोर्ट करेंगे सरकार को और बहुत अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे चीजें सुधार लें। ठीक, धन्यवाद।